हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। घड़ियों में प्रयुक्त बटन सेल निम्न प्रकार कार्य करती है। जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O अभिक्रिया 2Ag प्लस जिंक प्लस 2 OH माइनस। यदि अर्ध सेल विभव निम्न है, यानी कि कैथोड अथवा एनोड के विभव, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया जिंक, यहाँ पर हमें इनोट का मान दिया है 0.76 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया 2Ag प्लस 2 OH माइनस, यहाँ पर इनोट का मान दिया है 0.34 वोल्ट। तब सेल विभव होगा, यानी इनोट दिया है हमसे, इसका मतलब हमसे पूछा है मानक विद्युत वाहक बल। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, सेल विभव होता है यानी कि इनोट सेल बराबर इनोट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस इनोट रिडक्शन यानी कि अपचयन एट कैथोड। इससे सेल विभव का मान निकाला जाता है। देखिए यहां इनोट सेल हो जाता है मानक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, या इसी को बोला जा सकता है सेल विभव, सेल विभव। इनोट ऑक्सीडेशन जो है वो है मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण एनोड पर होगा इसलिए इसको एनोड विभव बोलते हैं। तो ये हो जाता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनोट रिडक्शन जो होता है ये होता है मानक अपचयन विभव, और ये होगा कैथोड पर, मानक अपचयन विभव। इसको बोला जा सकता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में हमें सेल अभिक्रिया दी है Zn सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 2Ag सॉलिड प्लस Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। तो देखिए इस अभिक्रिया में होता है क्या है, जिंक जो है वो Zn प्लस 2 में जा रहा है, यानी यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। यहां पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य थी, ये चला गया प्लस 2 में, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पर Ag प्लस 1 में है और ये चला गया 0 में, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो देखिए समीकरण से जो मानक ऑक्सीकरण विभव है उसको लिखेंगे ई नोट Zn गया है Zn प्लस 2 में, ये होता है मानक ऑक्सीकरण विभव यानी कि एसओपी। और जो मानक अपचयन विभव लिखेंगे वो हो जाएगा ई नोट Ag प्लस से Ag, ये हो गया एसआरपी, मानक अपचयन विभव। तो इनोट सेल क्या हो जाता है, इनोट सेल बराबर, हमने मुख्य उदाहरण में देखा था कि मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस मानक अपचयन विभव, तो ये हो जाएगा इनोट सेल बराबर इनोट Zn प्लस 2 प्लस इनोट Ag प्लस से Ag। तो मान रख लेंगे इनोट सेल बराबर। अब देखिए प्रश्न में हमें दिया है, प्रश्न में दिया है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, और यहां पर इनोट का मान दिया है -0.76 वोल्ट। तो दरअसल ये हमें दिया है इनोट Zn प्लस 2 Zn, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस 2 से 0 में जा रहा है यानी अपचयन हो रहा है, तो 0.76 वोल्ट ये हमको दिया है एसआरपी।
लेकिन हमें चाहिए सूत्र में रखने के लिए एसओपी। संख्यात्मक तौर पर एसआरपी तथा एसओपी समान ही होते हैं, तो ये एसओपी हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो इसका मान समीकरण में रख लेंगे 0.76 वोल्ट प्लस दूसरी अभिक्रिया में दी है Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदल रहा है 2Ag प्लस 2OH माइनस, और यहाँ पर ई नोट का मान दिया है 0.34 वोल्ट। तो देखिए यहाँ Ag प्लस 1, Ag शून्य में जा रहा है, यानी ये हो जाएगा ई नोट Ag प्लस 1 Ag, यानी ये हमें एसआरपी ही दिया है, क्योंकि अपचय नहीं हो रहा है Ag प्लस 1 से Ag शून्य में। तो इसको यहाँ पर रख लेंगे 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर ई नोट शेल का मान आ जाएगा 1.10 वोल्ट, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए विकल्प की जांच कर लेते हैं। ए विकल्प में ही दे रखा है 1.10 वोल्ट, तो हमारा ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।